आप सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। हमारे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं, जैसे हम लोगों की भूगोल की सीरीज़ चली थी, उसी तरीके से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फिजिक्स पहला विज्ञान का टॉपिक हम लोग चालू करने जा रहे हैं। फिजिक्स के बाद हम लोग केमिस्ट्री भी लेंगे और बायो भी लेंगे, जिसमें फिजिक्स का आज हमारा टॉपिक है मात्रक तथा इकाई। मात्र 15 क्वेश्चन, और ये देखें कि 15 क्वेश्चन किस तरीके से आपके 60 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले भी आपने ज्योग्राफी को सराहा है, उसी में ये अगली सीरीज काफ़ी ज़्यादा साइंस का आरआरबी एनटीपीसी वाले भी कह रहे थे, एसएससी वाले भी कह रहे थे, और सीटीईटी वाले अभ्यर्थी, यूपी टेट, सुपर टेट, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर भी साइंस आती है, ये सारी साइंस आपकी वर्क करेगी। ठीक है, तो बिना समय गंवाए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो है यहाँ पर कि शक्ति का मात्रक है। ठीक है, प्रश्न बड़ा छोटा सा है। अब जो पीडीएफ देखता रहेगा वो पीडीएफ से खुश रहेगा, और जो वीडियो देखेगा उसको पता चलेगा कि प्रश्न क्यों है। पहला प्रश्न है हमारा, शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, वोल्ट, न्यूटन, वॉट। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है हर्ट, हर्ट किसके लिए है? हर्ट जो है आवृत्ति का एसआई मात्रक है। किसका है? आवृत्ति का। ठीक है, और इसके बाद हर्ट्ज के बारे में अगर हम बात करें तो मानव कान जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड लिखा है हमारा वोल्ट। वोल्ट जो है वैद्युत विभवांतर का मात्रक है। ठीक है, विभवांतर। और फिर हमारा है न्यूटन। न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक। अब अगर हम न्यूटन के बारे में बात करें या बल के बारे में बात करें, बल क्या है? बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, अब द्रव्यमान का क्या होता है मात्रक? द्रव्यमान का होता है केजी, और त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी जो अब ये फॉर्मूला किसके बराबर हो गया? दोनों को जब गुणे में लगा दिया तो ये न्यूटन के बराबर हो गया। अब हम बात करते हैं वाट की, तो जाहिर सी बात है कि ये तीन तो हमारे अलग चले गए। अब वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। ठीक है, अब वाट के बारे में बात करें तो वाट जो है वो जूल प्रति सेकंड के बराबर है, जूल पर सेकंड। और अगर और वाट की बात करें तो 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वॉट। अब हमारा प्रश्न था शक्ति का मात्रक है, तो हमारा शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 2 कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या है? कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, और इसका मात्रक जो हमारा है वो है जूल। ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया था? बल गुणा विस्थापन, ये है हमारा कार्य। और बल का मात्रक अभी क्या बताया था? न्यूटन, और न्यूटन मीटर, और विस्थापन का मात्रक है मीटर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर। अब अगर जूल की बात करें तो जूल और भी किसी का मात्रक है। किसका? ऊर्जा का। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। अब दूसरा वर्ड हमारे पास ऑप्शन लिखा है, यानी कार्य का मात्रक जूल है, ये तो हमारा कंफर्म हो गया। अब हम जरा डाइन की बात कर लेते हैं। डाइन क्या है? तो डाइन जो है वो सीजीएस पद्धति में अपना बल का मात्रक है। ठीक है, डाइन क्या है? बल का ही मात्रक है, लेकिन किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। अब ये सीजीएस क्या है? सीजीएस है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर
ग्राम सेकेंड। ठीक है, ये CGS है। अब हम बात करें एम्पियर की, तो एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक है। किसका? विद्युत धारा का। अब हमारा चौथा है कूलाम। कूलाम जो है विद्युत आवेश का SI मात्रक है। विद्युत आवेश। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। पहला ऑप्शन है फराद, फैराडे, फैराड, इस तरीके से लिख के होता है। दूसरा कह रहा है ओम मीटर, तीसरा कह रहा है फर्मी, चौथा कह रहा है रेडियन। तो सबसे पहले जिस तरीके से पिछले प्रश्नों में हम लोग ऑप्शन पे चर्चा करते आ रहे थे, उसी तरीके से फैरड, फराद, फैराडे पे चर्चा करते हैं। तो ये जो मात्रक है वो विद्युत धारिता का है। विद्युत धारिता का मात्रक है। और दूसरा है ओम मीटर। तो ओम मीटर अपने प्रश्न वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है, लेकिन एक वर्ड है ओम। ओम अलग है, ओम मीटर अलग है। ओम जो मात्रक है वो विद्युत प्रतिरोध का है। विद्युत प्रतिरोध का, ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। ठीक है। फिर है फर्मी। फर्मी हमारा नाभिक की लंबाई मापने में यूज किया जाता है। नाभिक की लंबाई। और चौथा ऑप्शन हमारा रेडियन। रेडियन से मापा जाता है समतल कोण। ठीक है। आप जब समझेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न का फायदा होगा। और आप कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये केवल डेमो वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि अगला मिले तो आपको अगला भी मिलेगा। डेमो का मतलब ये नहीं कि अगला वीडियो पेड होगा, अगला भी इसी तरीके से फ्री होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है। यहाँ पे वर्ष टाइपिंग मिस्टेक है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष अगर हम पहले लिखा है दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और हम कह सकते हैं खगोलीय पिंड के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष के थ्रू मापी जाती है। अब प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है। और एक वर्ष में ये कितनी दूरी तय करता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है। और यहीं पर आपको एक बता दें कि पूछा जाता है पारसेक। एक पारसेक है वो भी इससे बड़ा है खगोलीय पिंड के लिए। और एक पारसेक जो है 3 की पावर 10 गुणा 16 मीटर इसका होता है। और पारसेक का संबंध प्रकाश वर्ष से है। एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब समय की आपको पता ही है, आयु की कोई मतलब नहीं। प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है ये आपको बताना है। और प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है फोटोन से। उसका इकाई क्या है? फोटोन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। नाप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच की प्राप्ति होती है? पहला कह रहा है मिलीमीटर, दूसरा कह रहा है सेंटीमीटर, तीसरा कह रहा है मीटर और चौथा कह रहा है डेसीमीटर। तो मैं आपको बता दूं कि 1
सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। ठीक है, तो इसी से गुणा कराने पर हमें इंच की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको एक नैनोमीटर के बारे में पता होना चाहिए। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया गया है उसमें हम लोग चलते हैं। उसकी लंबाई है 6 फुट। तो 1 फीट की क्या कंडीशन है? 1 फीट की कंडीशन होती है आपकी 0.305 मीटर। ठीक है, अब हमें कितने फीट की चाहिए? पूरे 1 फीट की इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.305 गुणा 10⁻⁻9। अब इसमें से 2 का मल्टीपल करा लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 30.5 गुणा 10⁻7। ठीक है, 10⁻7 बन गया। अब अगर हम इसकी आगे बात करेंगे तो ये आ गया हमारा नैनोमीटर में। ठीक है, अब हमें कितने फीट की चाहिए? 6 फीट की। तो 30.5 को 6 से गुणा करा लेंगे तो 30 छक्के 180, 6 पंजे 30 यानी कि 3, 183 गुणा 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, तो अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर अभी अभी हम लोगों ने बताया था 10⁻9 मीटर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं? सेंटीमीटर में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे मीटर में बदलेंगे 10⁻2 गुणा -9। तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻7 और सेंटीमीटर के मानक में आ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और उसी को मैंने यहाँ पे वर्ग में लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो पहला विकल्प दे रहा है उत्पादित की जाती है, दूसरा कह रहा है उपभोग की जाती है, तीसरा कह रहा है बचत की जाती है, चौथा कह रहा है ट्रांसमिशन की जाती है। तो मेगावाट बिजली जो मापी जाती है वो उत्पादन में मापी जाती है और 1 मेगावाट में जो है 10⁶ वोट होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कीजिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमें एक आता है पहले उसका चुनाव करिए। तो हमें ऊष्मा का आता है कैलोरी। ठीक है, तो यही हमें पता है, यही मान लीजिए आप जो एक पता है। तो अब देखिए कि कहीं 1 में मैच हो रहा है तो वो हमारे ऑप्शन 3 में मैच हो रहा है, यानी कि डी का 1 है, सी का 2 है और बी का 3 है और बी का 3 है और ए का 4 है। ये बी है, इसका 3 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? न्यूटन मीटर सेकंड जो है, न्यूटन प्रति सेकंड जो है वो आवेग का हो गया। नॉट किसका हो गया? समुद्री जहाज की गति का हो गया। नॉटिकल मील संचालन के लिए हो गया और कैलोरी ऊष्मा के लिए हो गया।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 10 एंगस्ट्रॉम इकाई है। पहला है तरंग दैर्ध्य की, और दूसरा है रेडियो विखंडन की, तीसरा है दाब की, और चौथा है उच्च वेग की। तो एंगस्ट्रॉम जो है वो आपके तरंग दैर्ध्य की इकाई है। अब हम बात कर लें कि रेडियो विखंडन की क्या है, तो रेडियो विखंडन की इकाई रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड। और दाब की इकाई आपको पता ही होगी, पास्कल, पास्कल। और उच्च वेग की होती है मैक। और जो पूछा जाता है कि एक एंगस्ट्रॉम, तो एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल आपको पता है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। मुख्य इकाई में आपको बता दूं बेल होता है, और बेल का 10वां हिस्सा डेसिबल होता है। कहीं आपको पता चला कि डेसिबल नहीं दिया है और बेल दिया है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर है बार। बार जो आपका है वो बार पारिस्थितिक दबाव के लिए ही है। और तीसरा लिखा है बाइट, जिसमें कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है। चौथा लिखा है रिएक्टर, तो रिएक्टर स्केल होता है जिससे भूकंप मापा जाता है। और यहाँ पे दे रहा है प्रवाह की दर, तो प्रवाह की दर जो है वो क्यूसेक में मापी जाती है। ठीक है, तो हमारा यही चौथा ऑप्शन गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो पहले तेल के एक बैरल को जो मापा जाता था वो मापा जाता था गन मीटर में। किस में मापा जाता था? गन मीटर में। तब ये होता था 0.15898 गन मीटर। अब इसको मापना था लीटर में, तो ये लीटर में हो गया था 158.9873 लीटर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा 159 लीटर। अब अगर हम इसकी दूसरी बात करें तो 42 यूएस गैलन के बराबर होता है, और 34.9723 यूके गैलन के बराबर होता है एक बैरल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई इसमें से हमें ढूंढना है। तो एक माइक्रोन में जो होता है वो 10 की पावर -6 होता है, और नैनोमीटर में अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था 10 की पावर 9 होता है। एंगस्ट्रॉम में भी बता चुके हैं 10 की पावर -10 होता है, और फर्मी में 10 की पावर -15 होता है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा हो जाएगा वो हो जाएगा फर्मी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। पहला ऑप्शन है डॉप्सन, बिल्कुल सही जवाब यही है। और कैंडिला किस लिए होता है? प्रकाशीय तीव्रता ज्योति के लिए मापने के लिए, प्रकाशीय तीव्रता ज्योति। ठीक है, और फिर लिखा है केल्विन। तो केल्विन में हम लोग तापक्रम मापते हैं, और मोल जो होता है पदार्थ का परिमाण होता है, पदार्थ का परिमाण। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है कूलम्ब, आवेश का, सेंटीग्रेड, तापमान का, डायोप्टर, लेंस की क्षमता का, गेलन। तो यहाँ पर जो है हमारा कूलम्ब सही है, सेंटीग्रेड सही है, डायोप्टर सही है। जो गेलन है, गेलन से हम लोग अभी अभी बताया था कितने गैलन का क्या होता है, आयतन होता है, और एक गैलन में 4.55 लीटर होता है। ठीक है, और ज्योति फ्लक्स जिससे मापा जाता है वो मापा जाता है ल्यूमेन से। किससे मापा जाता है? ल्यूमेन से। ठीक, अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें कि इसका अगला एपिसोड आना चाहिए या नहीं, तो हम लोग इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। वीडियो कैसे लगा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।